We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जरा यमुना नदी को देखिए, कितनी साफ और सुंदर है। दिल्ली वालों, आपका भी मन करता होगा ना ये कहने का। लेकिन फिलहाल यमुना का गंदा पानी आपको वहां से नजरें चुराने को कहता है। लेकिन दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने में काफी सख्ती बरत रही है, जिसके चलते यमुना में गंदा पानी न गिरे, इसके लिए दिल्ली में 37 सीवेज उपचार संयंत्र यानी STP हैं। इनका काम है नालों और सीवर के गंदे पानी को साफ करके यमुना में जाने से रोकना। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन 37 में से सिर्फ 11 या 12 प्लांट ही ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। बाकी या तो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं या फिर इनसे निकलने वाला पानी इतना खराब है कि वो यमुना को और गंदा कर रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की ताजा रिपोर्ट ने इसकी सच्चाई सामने लाई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हर दिन 792 मिलियन गैलन सीवेज निकलता है, जिसमें से 640 मिलियन गैलन का उपचार तो होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि यमुना की सेहत सुधारने में कोई मदद नहीं मिल रही। ये समस्या नई नहीं है। साल 2015 में राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण ने 18 STP को अपग्रेड करने का आदेश दिया था, जिसे 2017 तक पूरा करना था। लेकिन 2025 में भी ये काम अधूरा पड़ा है। तो अब सरकार क्या कर रही है? अच्छी खबर तो ये है कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में कमर कस ली है। यमुना की सफाई के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में सुझाव दिया गया कि STP के प्रदर्शन को जांचने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अभी 37 STP का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का फैसला किया है। इस ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर कमियों को दूर करने की कार्य योजना दिल्ली सरकार यानी CM रेखा गुप्ता मिलकर बना रही हैं। और सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक इन खामियों को ठीक कर लिया जाए। लेकिन यमुना की गंदगी का जिम्मेदार आखिर कौन कौन है? ये जानने से पहले जरा CM रेखा गुप्ता यमुना नदी को लेकर क्या कह रही हैं, वो सुनते हैं। अपने अंदर की नई ऊर्जा को मैंने संचारित किया है। फिर से अपने आप को दृढ़ लक्ष्य के साथ ये तय किया है कि हम सबको मिलकर के दिल्ली के लिए यमुना जी को भी उतना ही अविरल, उतना ही स्वच्छ बनाना है जितनी माँ गंगा है। जैसे गंगा जी में हजारों लोग स्नान कर पा रहे हैं, उसका आचमन करते हैं, वो जल लेकर के घर जाते हैं, यमुना जी को भी हम इतना पवित्र कर पाएं कि उसके अंदर लोग स्नान कर पाएं, आचमन कर पाएं, उसका जल जो है वो घर लेके जा पाएं। ऐसा कार्य हम कर पाएं तो मैं समझती हूँ कि हम लोग अपनी सफलता मानेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि यमुना की गंदगी का सिर्फ STP ही जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली के नाले इस प्रदूषण के सबसे बड़े गुनहगार हैं। कई नाले ऐसे हैं जो सीधे यमुना में गंदा पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वो STP नेटवर्क से जुड़े ही नहीं हैं। कुछ बड़े नालों में रिसाव की वजह से भी गंदगी नदी तक पहुंच रही है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेषज्ञ एजेंसी को नालों का सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। ये एजेंसी सितंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें यमुना को दूषित करने वाले सभी नालों की पहचान होगी। इसके बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी और फिर इन नालों को ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली जल बोर्ड और अन्य एजेंसियां भी इस मिशन में जुटी हुई हैं। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने यमुना की सफाई के लिए कई विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। नजफगढ़ और शादरा जैसे बड़े नालों की सफाई और उनके पानी को ट्रीट करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो यमुना को साफ करने की ये जंग आसान तो नहीं है, लेकिन अगर सरकार, CM रेखा गुप्ता और जनता मिलकर इस दिशा में काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी यमुना फिर से नीली और स्वच्छ बहेगी और आप कह सकेंगे कि ये है हमारी यमुना, देखिए कितनी साफ और स्वच्छ है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? क्या दिल्ली 2025 तक यमुना को प्रदूषण मुक्त कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।